नमस्कार। आज मैं आपको संस्कृत भाषा का सरल एवं रुचिकर प्रयोग इस तरह से बताने आई हूँ कि आप उससे दूर न भागकर उसको बहुत अच्छे से समझकर अच्छे प्राप्त करें। संस्कृत भाषा एक बहुत ही सुंदर भाषा है। एक बहुत प्राचीन भाषा है, देवों की भाषा है। प्राचीन होते हुए भी ये आधुनिक समय में भी इतनी वरदायिनी भाषा है कि इसमें साइंटिस्ट इवन हमारे साइंटिस्ट ने भी इसमें बहुत कुछ डिस्कवर किया है। और आधुनिक युग में ये इस समय आयुर्वेद मेडिसिन जितनी है सब इसी में से निकली हैं। इवन नासा के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि दिस लैंग्वेज माइट बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम इसको इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स होते इस भाषा को सभी बच्चे इतना कॉम्प्लेक्स समझते हैं कि इससे दूर भागते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से छोटी छोटी इकाई में छोटे छोटे तरीके से इसको रुचिकर ढंग से आपको इस प्रकार बताएंगे कि आप इसको इंटरेस्टिंग वे में समझें और अच्छे अंक प्राप्त करें। भाषा की सबसे जो छोटी से छोटी इकाई है जिससे एक भाषा का निर्माण होता है, हम वह आपको बताते हैं। जो वर्ण के दो पार्ट, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि अपने में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, 13 होते हैं। ये अ, आ, इ, उ, ए, ओ, री, री। ये अपने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। व्यंजन वह इकाई है जो कि अपने में स्वतंत्र नहीं है। इन्हें किसी सहायक की जरूरत होती है, किसी लाठी की जरूरत होती है, इसलिए इनके नीचे छोटा सा हलंत भी दिया हुआ है। इसको एक डंडा लगाया हुआ है जिसको हमें हलंत बोलना होता है। हलंत, ये इनके वर्ग बने हुए हैं, जैसे कवर्ग। ये देखो, कवर, क, ख, ग, घ, अण। ये 5 कवर्ग में आए, क से ही शुरू हुए, इजी रहेगा याद करने के लिए भी। च वर्ग, च से शुरू हुआ, च, छ, ज, झ, अण। ये 5, 5, 10 इस तरह से ये काउंट करते रहिए, कितने होंगे। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। टवर्ग, ये भी 5, 15 हो गए। अब ये है तवर्ग। ये टवर्ग की लाइन है तो टवर्ग के समूह में है। चवर्ग की लाइन है, चवर्ग में है। कवर्ग की है, कवर्ग में। तवर्ग है तो त, थ, द, ध, न, ये तवर्ग में है। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। तो इस तरह से ये यहां से लेके जितने ये वर्ग में मैंने बताया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 इन्हीं में आए हैं ईच वर्ण। तो ये इस 25 वर्ण व्यंजन ये हो गए। अब इनके आगे जो बचते हैं अंतस्थ, य, र, ल, व, 4 ये हैं। ये अंतस्थ में आते हैं। इनमें ये होते हैं कि कंठ तालु से निकलते हैं। अब मैं आपको इसकी मेन पार्ट समझा रही, क्योंकि जितना आपके लिए इजी समझने में रहे वही। ऊष्म है, श, श, स, ह, ये ऊष्म है जो अंदर से आते हैं। 25 ये हुए, 4 ये इंटू सब मिलाकर 33 हो गए। तो हमारे व्यंजन हुए 33। और ये स्वर थे ए, अ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, री, ये 13 है। तो ये मिलाकर पूरा एक समूह बन गया जिससे हम किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं।
अब इन शब्दों को हम कैसे इनसे मिलाते हैं, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है और इनको सहारे की जरूरत होती है। वो सहारा होते हैं स्वर, सहारा स्वर ही देते हैं तभी ये चल पाएंगे। ये जो हलंत इनके नीचे दिख रहा है तो ये दिखता है क, ये अपने में कहीं भी काम नहीं आ सकते जब तक इन्हें इनकी सहारे की आवश्यकता, इनको सहारा न दिया जाए। अब आपको बताती हूँ कि इन स्वर की मात्राएं होती हैं, वो भी आपको पता होगा। जैसे अ, आम इसी में लुप्त हो जाता है। जैसे क है, का आधा माना जाएगा प्लस आ। जब इसमें ये तो कुछ अपना लेकर ही नहीं चलेगा, इसमें स्वर मिल जाएगा तभी ये पूरा बोला जाएगा क। अदरवाइज ये क है, जो कि हम ऐसे ही लिख सकेंगे, आधा क, जिसमें हलंत। ये इस तरह का है पूरा क, जब ये और ये दोनों मिलकर हो गए। ठीक है, अब हम इसको मिलाकर दिखाते हैं कि एक वर्ड कैसे बनता है। पहले हम आपको स्वर का बता दें कि इसका ये है कि इसकी मात्राएं कैसे चिन्ह होते हैं, जो कि आपको मालूम होगा। आ उसी में मिल जाता है, अभी बताया मैंने। आ की मात्रा होती है ये एक डंडा जो होता है, छोटी ई की होती है, लेफ्ट ओर से जाती है, ठीक है ना, आपने देखा है। और ये बड़ी ई, छोटा ऊ, ये इनके चिन्ह होते हैं। स्वर हर जगह ये नहीं होता, इनमें मिलकर इनके चिन्ह लग जाते हैं। ठीक है, बड़ा ऊ, ए, आई, ये आप जानते ही होंगे। ओ, आओ, री, ये वर्ड्स के नीचे ऐसे ही लगता है, और ये री और ये लिरी का ऐसे ही रहता है। इस तरह से ये होता है। अब हम आपको एक वर्ड बना के दिखाते हैं कैसे इनसे व्यंजन और स्वर से कैसे वर्ड बनता है। जैसे लीजिए आप जनक, बहुत ही सिंपल वर्ड है, जिसमें आपको लग रहा होगा कोई मात्रा ही नहीं है, ये क्या ऐसे है, लेकिन इसमें स्वर है। कौन सा स्वर है वो आपको अब पहचान कराते हैं। देखिए जनक है। अब इसमें से ये देखिए ज कहाँ से आया है, चवर का, चवर का ये ज आया। ज पूरा का पूरा हमने व्यंजन ऐसे लिया, स्वर में से लिया प्लस अ, ये अ इसमें मिल गया। अब ये इसका ये हेल्प जिसने इसको चाहिए थी, ये इसमें मिल गया तो इसकी सहारे की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा हो गया ज, ऐसे। ऐसे ही न है तो न लिया हमने, तवर्ग में से लास्ट वाला वर्ड न, स्वर इसमें आया अ, तो मिल गया न। आ गया ये न, यहाँ ज और न। अब ये लेते हैं का कवर का पहला व्यंजन प्लस स्वर का पहला व्यंजन आ, हो गया क। ये इसमें मिल गया तो इसको सहारे इसका हटा दिया और क बन गया जनक। इसी तरह हम और अन्य वर्ड्स बना सकते हैं, सारी मात्राएं लगा के कोई भी वर्ड बना सकते हैं। आपको और दिखाती हूँ। माता, ये हो गया। अभी हमने अस्वर की दिखाई, अब ये अस्वर की। माँ लिया हमने पवर्ग में से, माँ। अभी अस्वर इसमें आया, बन गया ये सहारा हटा, आ इसमें आ गया माँ। ऐसे ही त था, तवर का पहला वर्ड त,
प्लस आ। ये इसका हलंत हटाया, सहारा आ मिला दिया, बन गया ता। हुआ क्लियर? नाउ अब हम बताते हैं कि ये जो इनके चिन्ह बनाए स्वर के, ये हो गए व्यंजन, इसमें मिल गए। इनके अलावा दो चिन्ह और होते हैं जो अयोगवाहक कहलाते हैं। इनको कहते हैं अयोगवाहक। 13 स्वर पढ़े, 33 व्यंजन, 2 होते हैं अयोगवाहक जिनको बोलते हैं अनुस्वार। अयोगवाहक के 2 चिन्ह अनुस्वार। इसका ये चिन्ह होता है, ये बिंदी, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन में न और म 2 मीनिंग निकलते हैं, लेकिन ये बस इस तरह से चिन्ह आता है। जैसे आप लीजिए पंख, आपने देखा प और ख, ये पंख और 2 इसके ऊपर ये बिंदी आई। अब ये चिन्ह हुआ अनुस्वार का, प्रोनाउंसिएशन में आ रहा पंख, न का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, तो ये यहाँ आ गया। ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन न और म की देते हैं। एक ये म क्या दिखाती हूँ, संभव। अब देखिए आप, संभव में ये ऊपर बिंदी है, माँ मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख ऐसे भी सकते हैं, आधा म भ व, संभव। तो ये अगर हम माँ को हटा देते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो इसकी अनुस्वार हो गया और इसका चिन्ह हो गया। पंख भी हम इस तरह से खोल कर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अनुस्वार में बिंदी लगाकर इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें बताती हूँ, एक होता है विसर्ग, 2 चिन्ह, ये था अनुस्वार का। विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदी, जो कि शब्द के अंत में लगती है जिसमें स्वर हो। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कोई स्माइलिंग फेस नहीं है। जैसे बालक ले लो, बालक। अब बालक है, हिंदी में हम बोलते हैं बालक, इसमें अभी कोई ये नहीं। जब हम संस्कृत में इसके आगे विसर्ग लगा देते हैं तो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है बालकः। इन विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन ह के प्रोनाउंसिएशन, ह का साउंड देता है, और ये शब्द के अंत में जिसमें स्वर होता है, अब इसमें बालक में स्वर है अस्वर, तो इस तरह से बालिका, नरः, रामः, वैसे हम बोलते हैं राम, नर हिंदी में। और जब हम ये विसर्ग लगाते हैं तो ये ह का प्रोनाउंसिएशन देता है। तो आज हमने ये वर्णमाला पढ़ी है पूरी, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, इनसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है, शब्द कैसे बनता है, इन्हीं शब्द से पूरा शब्दों का समूह बनते बनते एक भाषा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम विस्तृत रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये स्टार्टिंग थे। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। अतः आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिंग, वचन, लकार ये सब बताएंगे, छोटे छोटे इजी तरीके से। इसी तरह से हम इसको आगे सीखते जाएंगे और आप हमारे इसको शेयर करें, बताएं। धन्यवाद।